नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली में आज से प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती अपनाई जा रही है। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली हो रही है। AQI से हाहाकार मचा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत गंभीर कैटेगरी में है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ कुछ सख्त उपायों की घोषणा की है। ये सख्त उपाय आज यानी कि गुरुवार से ही लागू हो रहे हैं। इनमें 50% वर्क फ्रॉम होम, पुरानी कारों पर रोक और बिना PUC के फ्यूल नहीं मिलने जैसे उपाय शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहनों पर भी आज से दिल्ली में बैन है। ये सभी नए उपाय गुरुवार से लागू होंगे। ये उपाय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा घोषित ग्रैप 4 प्रतिबंधों के अलावा है। दिल्ली में शनिवार 13 दिसंबर से लगातार 3 दिनों तक AQI गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया था। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को घोषणा की कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों को गुरुवार से वर्क फ्रॉम होम करना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस नियम में कई छूट हैं, जिनमें इमरजेंसी कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों को शामिल किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली में आज से कौन कौन सी सख्ती लागू होगी और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम आज से लागू होगा। कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि ये आदेश सरकारी और निजी दोनों संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन ऑफिस आंशिक रूप से फिजिकल मोड में काम करते रहेंगे। आदेश के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाले सभी निजी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधे से ज्यादा कर्मचारी कार्यस्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित न हो, जबकि बाकी अनिवार्य रूप से घर से काम करें। हालांकि वर्क फ्रॉम होम का आदेश इमरजेंसी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इनमें अस्पतालों में काम करने वाले, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने वाले विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। अन्य विभागों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और स्वच्छता सेवाएं शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले निर्माण श्रमिकों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के श्रम मंत्री ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ग्रेप 4 जितने दिन लागू रहेगा उतने दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है। नो PUC नो फ्यूल, ये क्या है? अब चलिए इसको भी बताते हैं। दिल्ली में आज यानी कि गुरुवार से ही बगैर PUC के आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेंगे। बिगड़ती हवा की क्वालिटी के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने कई चेकिंग की घोषणा की और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि गुरुवार से PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि आधी रात से ही कई पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लाइन देखी गई है। जांच के लिए पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये PUC सर्टिफिकेट क्या है? दरअसल PUC सर्टिफिकेट का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये नेशनल कैपिटल में अधिकृत PUC सेंटर्स पर वाहनों की एक साधारण एमिशन जांच के बाद जारी किए जाते हैं। PUC सर्टिफिकेट 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए 60 रुपए और 4 पहिया वाहनों के लिए 80 रुपए में जारी किया जाता है। डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की कीमत 100 है। ये भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 के नियमों का पालन करने वाले वाहनों के लिए 12 महीने के लिए वैलिड है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहनों पर भी बैन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने वाले ट्रकों पर भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली से बाहर आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसे वाहन लाएं जो भारत स्टेज 6 यानी BS6 एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करते हों। BS6 कैटेगरी से नीचे के वाहनों पर अब बैन है। अगर आपकी कार BS6 नहीं है तो आज से दिल्ली में भूल कर भी नहीं ले जाना, वरना भयंकर फाइन लग जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मंत्री की तरफ से कहा गया है, घोषणा की गई है कि BS6 कैटेगरी से नीचे के सभी वाहन जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं उन्हें ग्रेप 3 और 4
लागू होने पर शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बैन गुरुवार से लागू होगा। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगा, यानी कि आज से, जिसके सख्त क्रियान्वयन के लिए शहर के प्रवेश बिंदुओं पर यातायात पुलिस के कर्मी और परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक परिवहन विभाग के पास 78 से 80 प्रवर्तन दल हैं, जिन्हें कुंडली, रजौकरी और टीकरी, आयानगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, इसके अलावा कापसेड़ा, बाजगेरा, टोल, द्वारका एक्सप्रेसवे सहित अन्य जगहों पर जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं यहां पर तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में उन वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा और गुरुवार से ही प्रभावी हो गया है ये, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC नहीं है। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंप में यातायात पुलिस के कर्मी तैनात किए गए हैं। तो इसीलिए आप दिल्ली जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका वाहन BS6 और दूसरी तरफ आपके पास PUC सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, अगर आप कहीं काम करते हैं और अगर वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है तो आप ऑफिस ना ही जाए तो बेहतर होगा। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ सरकार ही मेहनत करती रहेगी, बल्कि ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनका पालन करें और पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एकमात्र यही विकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधान भी रहें और कोशिश करें कि घर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। आपकी राय क्या है इस दिशा निर्देश पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।